अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्ली ज़र्रतिन अल्फ़ा अल्फ़ मर्रतिन। चूँकि आज कल ईद के दिन जा रहे हैं तो इसमें हम हर तरह का गोश्त वगैरह हर चीज़ को गोश्त में बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। बिरयानी में गोश्त है, पुलाव में गोश्त है, कबाब हैं, फिर उसके बाद भुजा हुआ गोश्त है, भुना हुआ गोश्त है। और इसके खाने से हमारा मैदा जो अपसेट हो जाता है, मैदे में दर्द होती है, तेज़ाबियत होती है, जलन होती है, लूज मोशन, फारा, गैस, तेज़ाबियत, जलन और मैदे के अमराज जन्म लेते हैं। क्योंकि हमें रूटीन में इतनी आदत नहीं होती गोश्त खाने की। और इस तरह के जब हम गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो मैं आपको एक बहुत आज तेज़ नुस्खा दे रहा हूँ। ये नुस्खा जिन लोगों को अल्सर की शिकायत है ये उनके लिए नहीं है। अल्सर वाले मरीज़ इस्तेमाल ना करें, जिनको अल्सर नहीं है वो इस्तेमाल करें। इससे जितना भी आपने खाया पिया होगा लकड़ हज़म पत्थर हज़म वाली बात है। ये नुस्खा बनाएं और मुझ नाचीज़ को अपनी दुआओं में याद रखें। आला बेहतरीन और बहुत ही अच्छा नुस्खा है। इसके अज्जा नोट करें। अजवाइन देसी है 100 ग्राम, सूंड जो है वो है 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद है 50 ग्राम, दारचीनी है 50 ग्राम और गंधक आमला सार है 50 ग्राम, नमक स्याह 20 ग्राम है, नुशादर 30 ग्राम है, टाटरी 15 ग्राम है, सत पुदीना 10 ग्राम है, फिलफिल स्याह 40 ग्राम है, फिलफिल दराज 20 ग्राम है। इन तमाम का सफ़ूफ बना लें और आखिर पर सफ़ूफ के एंड पर टाटरी वगैरह मिक्स कर लें। सत पुदीना जो है वो भी आपने आखिर में शामिल करना है। इसका 1 ग्राम इसकी खुराक है। खाना खाने के 15 से आधा घंटा बाद, 15 मिनट से आधा घंटा बाद आपने 1 ग्राम से 1.5 ग्राम 2 ग्राम तक आक आप इस्तेमाल करें। थोड़ा सा पानी उसके साथ इस्तेमाल करें। खाना खाने के बाद फ़ौरन ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना, ना मशरूब ना ठंडी बोतलें इस्तेमाल करनी है, बल्कि खाना खाने के आधे घंटे बाद ये सफ़ूफ के साथ इस हाज़म के साथ आप पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला जो भी खाया पिया होगा वो सब हज़म होगा। लकड़ हज़म पत्थर हज़म ये वो वाली मिसाल आप पे पूरी फिट आएगी इंशाअल्लाह ताला। इस नुस्खा को बनाएं और अपने तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ख़ुद भी इस्तेमाल करें, अपने घर वालों को भी इस्तेमाल करवाएं। ईद के दिनों में लाजमी तौर पर अपने घर में इसको बना कर रखें और इसको इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएं। और मुझ नाचीज़ को अपनी दुआ में याद रखें। हकीम सज्जाद साबरी, लाहौर।